हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है तो आप सभी का डीटो स्टडी के एक और बेहतर वीडियो में। आज हम दोस्तों एक प्रूव करने वाला दोस्तों कि एक विद्युत द्विध्रुव को यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा या उसको घुमाने में क्या वर्क डन होगा। इसको प्रूव करने वाले बहुत अच्छा डेरिवेशन है। बहुत सारे सवाल इसमें आते एग्जाम में पूछ देता है, डिराइव करना रहता है और साथ ही न्यूमेरिकल भी आते हैं। सो बहुत आसान तरीके से एक सरल शब्दों में अच्छे कंसेप्ट के साथ इसको हम लोग डिराइव करने वाला है। तो इसको डेरिवेशन को देखना समझना है, इस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। देखिए प्रश्न क्या बोलता है हमारा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है ना, वर्क डन ऑफ रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमको प्रूव करना। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले फिगर पर ध्यान देना चाहिए। देखिए आपको कोई भी डेरिवेशन प्रूव करना हो या कोई थ्योरम प्रूव करना, उसका सबसे बड़ा मंत्र क्या है। यदि आप उसका फिगर बना लेते हैं तो आप उसका 75% काम कर लिए, मतलब क्योंकि 75% जो कंसेप्ट होता है, लॉजिक होता है, उसके फिगर में ही छिपा रहता है। एक बात समझे। तो यहां पर देखिए पहले बोला एक समान विद्युत क्षेत्र, तो मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पार लिया, दर्शा दिया। अब उसके बाद बोला कि विद्युत द्विध्रुव रखा गया, तो मैंने ए भी विद्युत द्विध्रुव रख दिया, इसमें एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज है। इसके बीच का डिस्टेंस 2L है, जो हम लोग पहले करते आए हुए हैं, है ना। इसके पहले किए थे ना, इसके द्वारा किया गया बला गुण का व्यंजक, तो उसमें ऐसे ही था आपका 2L है। अब एक फोर्स लग रहा है, हम सब जानते हैं कि चूंकि विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो माइकल फैराडे साहब ये कहते हैं कि जब भी कोई आवेश यदि विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उसमें कोई फोर्स लगता है। तो यदि इसको रखा गया है विद्युत द्विध्रुव को, तो फोर्स लगेगा इस क्यू पे, इधर की ओर, और यहाँ पे इधर की ओर, है ना, यानी कि रोटेट करेगा। देखिए ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसको घुमाना चाहेगा इधर की ओर और इसको घुमाना चाहिए इधर की ओर, मतलब जो मार्कर है वो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना। तो घूमेगा तो भाई तो कार्य तो होगा कुछ ना कुछ। कोई भी चीज घूमेगा या आगे बढ़ेगा या पीछे बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। अब वही हम लोग को वर्क को निकालना है ना, वर्क वही को निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले क्या करें, कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो फिगर है उसको थोड़ा सा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माना कि ये भी विद्युत द्विध्रुव क्या भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण से रखा गया, कोई एंगल पर रखा गया, ठीक है, थीटा कोण से रखा गया है। तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि जब भी कोई विद्युत द्विध्रुव को यदि हम लोग एक समान विद्युत में रखेंगे तो वहां से क्या होता है, एक टॉर्क उत्पन्न होता है। टॉर्क यानी कि पता है ना, बाला गुण। तो बाला गुण इसमें तो क्या उत्पन्न होगा, टाउ बराबर क्या होगा, पढ़े इसका पहले फॉर्मूला पढ़े थे ना, क्या होता है, पी साइन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मान लेंगे, ये मान लेंगे दोस्तों ना कि जो विद्युत क्षेत्र में रखा गया ना ये विद्युत द्विध्रुव, इसके द्वारा सूक्ष्म डी थीटा कौन से घुमाते हैं, हमको पता है इसको थीटा से घुमाएंगे तो कितना होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, अपने मन से क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा घुमाते हैं। तो पहले ये हम लोग निकाल लेते हैं कि इसको थोड़ा सा घुमाने में कितना कार्य होता है। अब थोड़ा सा घुमाने में कार्य निकल जाएगा, हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हम सब जानते हैं जब कुछ सूक्ष्म चीज को इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरा चीज निकल जाता है, होल आ जाता है। तो मान लीजिए इसको डी थीटा कौन से घुमाने में जब वर्क निकल जाता है तो हम इसको पूरा निकाल लेंगे इंटीग्रेशन करने पर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सूक्ष्म कोण से घुमाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या, सूक्ष्म कोण, बहुत कम अल्प कोण से घुमाने देते हैं कितना कार्य से होता है। सूक्ष्म कोण व्याख्या में डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। तो दोस्तों आप ही बताइए कि जब इसका एंगल भी डी थीटा रहेगा, बहुत कम रहेगा, तो इसके द्वारा किया गया कार्य भी बहुत कम रहेगा, वर्क डन भी बहुत कम रहेगा। तो यहां से क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर यहां हो जाएगा दोस्तों आपका टाउ इंटू डी थीटा। मैं समझा, टाउ इंटू डी थीटा, टाउ क्या है, बाला गुण है। तो बाला गुण एक तरह से कार्य मान लीजिए यहाँ पे, तो बाला गुण को गुना करिएगा डी थीटा से सूक्ष्म कोण से, तो आपका वर्क डन हो जाएगा। कैसा वर्क डन, बहुत ही स्मॉल वर्क डन, बहुत सूक्ष्म कार्य, है ना। अब दोस्तों यहां देखिए, चूंकि टाउ का मान अभी निकालें, क्या निकालें, पी साइन थीटा, तो यहां लिख दूंगा पी साइन थीटा और डी थीटा। तो ये तो जो समीकरण फर्स्ट आया ना, ये आपको बहुत ही कम कार्य के लिए आया है, ये बहुत ही कम एंगल के लिए आया है। कैसा एंगल, डी थीटा एंगल के लिए हमको निकालना है। क्या, यहाँ पे थीटा है ना, तो हमको थीटा एंगल के लिए निकालना है कि पूरा 30 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री से घुमाएंगे तो कितना कार्य होगा। हम लोग निकालेंगे बहुत सूक्ष्म एंगल के लिए, तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे आपको मान लीजिए इंटीग्रेशन यदि करना हो तो क्या करेंगे, हमने दोनों तरफ क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे ऐसे
यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे क्या, θ1 से θ2 तक घुमाने में विद्युत द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य। बस में हम लोग थीटा एंगल के निकालने के पहले क्या करें हम लोग, क्योंकि हम सब जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी रेंज के अंदर निकलता है ना, उसका रेंज। तो रेंज कैसे लेंगे, θ1 से θ2। तो यहाँ इंटीग्रेशन करिए तो dw का, और यहाँ इंटीग्रेशन करिए तो θ1 से θ2 किसका, p sin थीटा डी थीटा। यहाँ से तो इंटीग्रेशन करना आपको पता है ना, नहीं पता तो मेरे जाके चैनल पर देख लीजिए, मैं आपको बताया हूँ इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए दोस्तों डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा बराबर। अब देखिए अब θ1 से θ2 है तो P कांस्टेंट है तो P क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, θ1 से θ2 और क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा। और हम सबको पता होगा, अब सबको पता होगा, मेरे का सबको पता होगा कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डब्ल्यू बराबर माइनस पी और कॉस थीटा रहेगा अंदर और θ1 से θ2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डब्ल्यू बराबर माइनस पी, और यहाँ दोस्तों एक बार थीटा जब θ2 रखिए और एक बार थीटा जब θ1 रखिए, तो क्या आ जाएगा आपका कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब दोस्तों ये माइनस को मुझे हटाना है, फालतू का चीज है, क्योंकि बर्डन माइनस रहेगा तो खराब लगेगा देखने में, है ना। तो इसको क्या करेंगे, अंदर कर देंगे गुना में। तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, पी इंटू कॉस θ1 बाहर आ जाएगा क्योंकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा गुना करने पर, और माइनस में कॉस θ2। ये तो हम लोग के पद निकल गया बर्डन। क्या निकला बर्डन, कि यदि हम किसी विद्युत द्विध्रुव को यदि θ1 से θ2 एंगल पे यदि रोटेट करवाएंगे तो इतना बर्डन होगा। लेकिन हमको पूछा है कि विद्युत घुमाने में, कैसा घुमाने में, हम लोग यहाँ पे लिखा है थीटा कौन से घुमाने में, फिगर में थीटा पा रहा हूँ। तो थीटा से घुमाने के लिए क्या होगा दोस्तों, मतलब θ1 0 और θ2 थीटा होगा बराबर। थीटा से घुमाने का मतलब क्या हुआ, θ1 0 होगा और θ2 थीटा का बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका केस फर्स्ट बनता है। केस फर्स्ट क्या बनता है दोस्तों आपका यहाँ पे, केस फर्स्ट क्या, थीटा से, थीटा मतलब थीटा कोण से घुमाने में कार्य। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा आपका, तो यहाँ पे दोस्तों थीटा से घुमाने में क्या कार्य क्या होगा, मतलब यहाँ पे दोस्तों आपका θ1 तो 0 हो जाएगा और θ2 जो थीटा के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी कॉस θ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो कॉस 0 माइनस कॉस θ2 किसके बराबर है, थीटा के बराबर, यहाँ क्या थीटा आ जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर हम सब जानते हैं कि कॉस थीटा कॉस 0 का मान कितना, तो 1 होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका डेरिवेशन आ गया। तो आपसे कोई पूछ देगा, आपके कलीग्स या आपके टीचर्स या फ्रेंड्स कोई भी हो, कि बोलेगा कि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत में रखा गया है, उसको थीटा कोण से घुमाया जा रहा है, तो कितना कार्य होगा, तो क्या बोलना फटाक से, डब्ल्यू बराबर पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कब, थीटा से घुमाने पर। ये तो हो गया पहला कंडीशन। और कंडीशन क्या बन सकता है जो कि ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में आ जाता है, पूछ देता, केस 2। मान लीजिए तो आपको घुमाने के लिए बोल देगा कि थीटा जो 1 होगा दोस्तों आपका, मान लीजिए क्या होगा, थीटा जो 1 आपको मान लीजिए 0 डिग्री है, थीटा जो 2 जो है ना आपका, वो मान लीजिए तो आपका 90 डिग्री है। मतलब आपको 0 से घुमाना, इसको ऐसे घुमाना, इसको ऐसे, ये जो ऐसे है ना, इसको कैसे घुमाना है, इसको यहां से ऐसे कर देना है घुमाकर, है ना, इसको ऐसे कर देना है। तो इसके कितना कार्य होना करना पड़ेगा हमको, इस कितना कार्य करना पड़ेगा, है ना, घुमाने पर, इसको घुमा कैसे करने पर, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थीटा में यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर दीजिए कॉस θ1 में, और यहाँ 90 कर दीजिए। तो इसका डब्ल्यू निकल के आ जाएगा पी इंटू कॉस θ1 का वैल्यू कितना होता है 1, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो 1 0 1, यानी कि डब्ल्यू बराबर पी आपका आ जाएगा, है ना। तो ये आपको कोई भी एंगल दे देगा तो आप फटाक से निकाल सकते हैं कि कितना वर्कडन होगा, है ना, बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा। तो ये सब डेरिवेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त है, मोस्ट वांटेड एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू, है ना। इसलिए इसको पढ़ के जाइए, तो इसको रट जाइए, घोट जाइए। ऐसे रटने का जो पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, अच्छा कंसेप्ट दे दिया हूँ, कहीं आपको डाउट नहीं लगा कि कहाँ पे नया चीज आ गया, है ना। ऐसा तो नहीं ना है, ऐसा है तो थोड़ा सा आप बेसिक क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो कैसा लगा आज क्लास, अच्छा लगा ना, पहले से नोट कर लीजिए। तो आज क्लास बहुत जो कंसेप्ट से भरा पूरा था, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर नंबर क्या है दोस्तों, लेक्चर नंबर हमारा क्या 8वां है ना, तो 8
इसके पहले तो मैं लेक्चर 7 बना दिया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, तो अभी नहीं देखोगे, पता नहीं है तो जाके वो वीडियो को देख लीजिए, आप अच्छा भरा जान सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, इसके पहले ही बहुत अच्छा डेरिवेशन को बताया गया, तो पहले के वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, और कुछ सीखे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और हमारे से जुड़े रहे ऐसे ही। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।